हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनालिटी में या आपके माइंडसेट में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी सोल में कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है आपका जो अभी भी हील होना बाकी है। ठीक है। और ये जानना, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें ये ना पता हो कि हमारा कौन सा ट्रॉमा या हमारी ज़िंदगी का कौन सा एरिया अभी तक कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं हुआ है या उसका ज़ख़म जो है वो अभी तक उसका मदावा नहीं हुआ, तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके मामलात में सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाते। हम फ़ाइट्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम आर्ग्यूमेंट्स को ही हैंडल नहीं कर पाते। कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। एक्सेसिवली एग्रेशन दिखाना, या आर्ग्यूमेंट हो तो आपका आर्ग्यूमेंट लूज़ करते हुए रो पड़ना, या आप कॉन्फ्लिक्ट्स को, कॉन्ट्रडिक्शंस को हैंडल करना, ये तमाम चीज़ें उन तमाम इनकम्प्लीशन का पार्ट होती है जब आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ एरियाज़ को अनएड्रेस कर देते हैं। यानी आपने उनको एड्रेस ही नहीं किया होता कि उसको पाया तकमील तक पहुंचाना किस तरीके से था। जब हम किसी ग्रीफ में होते हैं, किसी गम में होते हैं, तो हम उसको कितने दिनों तक अपने साथ कैरी किए हुए हैं और कब हम उससे डिटैच हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आज की रीडिंग का पार्ट होगा। जितना भी मैक्सिमम लेवल पर मैं एक्सप्लोर कर सकी आपकी शख्सियत को, और उसमें मैं आपको जितना भी 20 to 15 मिनट्स में मैं बता सकूं, बिकॉज़ ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें मुस्तकिल सेशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपकी करंट एनर्जी इस चीज़ से मैच करेगी, तो कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है आपका जो अभी तक हील नहीं हुआ और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो हम आज की रीडिंग में एक्सप्लोर करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, यानी कि ये रीडिंग जब गुजरेगी तो मैं रीडिंग आपने और मैसेज आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हीलिंग डेक, हीलिंग योरसेल्फ, हील योरसेल्फ का डेक आज इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज ये कम्प्लीटली इस रीडिंग से मैच करता हुआ है। मैं 5-6 दिन से इस रीडिंग के लिए टाइम कोशिश कर रही थी कि मुझे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मिले, और मैं उस दिन किसी भी हसल बसल में ना हूँ, और फिर मैं जाकर जो है ना ये रीडिंग करूँ। तो आज संडे है, आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो फोकस करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, और कोशिश करें कि आप अपनी इस रीडिंग पर पूरा फोकस करें, ताकि मुझे आपकी वाइब, आपकी एनर्जी रिसीव हो, और मैं आपको गाइड कर सकूं कि कौन सा आपका लाइफ का एरिया है जिसको अभी भी हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। Unleash your creativity. Pride. बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है ही नहीं। ठीक है, मैं इसको करीब करके आपको बिल्कुल करीब से ये कार्ड्स दिखाती हूँ ताकि आप इनके इमेजेस को अच्छे से देख लें। एंड नाउ आई विल टेल यू। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये 3 कार्ड्स हैं, ये 3 एनर्जीज़ हैं जो कि थीम बनेंगे कि किस तरीके से आपको पता चलना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ का कौन सा एरिया है उस पर काम करना है, बिकॉज़ वो हील नहीं हुआ। जैसे ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है, आपके बहुत से ड्रीम्स होते हैं, बहुत से गोल्स होते हैं, आपका पैशन डेवलप हो रहा होता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, किसी चीज़ से आप एक्सपोज होते हैं। आप 29, 31, 7th आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर 7th मंथ जुलाई आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये नंबर्स नोट कर लीजिएगा। इन सालों में ये वाक़यात हुए होंगे
या जब आपके साथ ये हालात हो रहे होंगे या मामलात हुए होंगे, तब कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं। इंसान पहले किसी चीज़ से एक्सपोज होता है, जब वो एक्सपोज होता है तो उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद उसको लगता है कि ये मुझे अपनी ज़िंदगी में सेलेक्ट कर लेना चाहिए अपनी मज़ीद आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए। अनलीश योर क्रिएटिविटी, आपको किसी चीज़ से एक्सपोज होने के बाद पता चला कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप वो चीज़ कर सकते थे, परस्यू कर सकते थे, या तो आपको राइट लोग नहीं मिले। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात और मामलात हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना एम छोड़ दिया, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं छोड़ा, हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि उनको अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ा, उनको वो तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ी जो वो असल में ख़ुद करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके, क्योंकि जो चीज़ उनके इख्तियारात में थी उसका इख्तियार किसी और के पास था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाहते थे या आप म्यूज़िशियन बनना चाहते थे, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको साइड में इसलिए करना पड़ा बिकॉज सिचुएशन बदल गई। आपको दूसरे हालात के ज़रिए जो है वो ये पता करना पड़ा कि इस वक्त सर्वाइवल देखा जाए या डिस्कवरी देखा जाए, और उस डिस्कवरी के चक्कर में आप इम्पोज हो गए किसी और लाइफ पर्पस पर, और आप ये जान ही नहीं सके कि मेरा ख़ुद का लाइफ पर्पस क्या है। आपके ऊपर एक चीज़ मुसल्लत कर दी गई कि इसी तरह की ज़िंदगी होती है और यही ज़िंदगी गुजारनी है। तो डिस्कवर योर लाइफ पर्पस एक क्यूरियोसिटी और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी ज़िंदगी में रहा है, जिसमें कभी कभी आपको एक गिल्ट ट्रिप होता होगा कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या खाया, मैं तो कोई प्रोफेशनल हुई नहीं, मेरी तो ज़िंदगी बस वेस्ट हो गई। मैं आज अपने आप को किसी कैटेगरी में फिट इन नहीं फील कर सकता, मैं आज अपने आप को किसी प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं ला सकता, मैं अपने आप को कहीं किसी डोमेन में नहीं फिट इन फील करता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये एक्सक्यूज़ भी है, जबकि आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं ये एक्सक्यूज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप लाइफ में देखते होंगे कि अगर उन्होंने थोड़ा सा करेज शो किया तो वो भी अचीव कर सके जो वो करना चाहते थे। इसीलिए अनलीश योर क्रिएटिविटी, मल्टीपल टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप सर्वाइवल एक तरफ और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट यू कुडंट डू इट, यू डिडंट ट्राई टू। प्रोक्रास्टिनेशन पे आप रहे हैं, डिले पर आप रहे हैं, आपने उसको हमेशा एक तरफ कर दिया कि नहीं मेरे पास तो ये एक्सक्यूज़ है कि लाइफ में मेरे पास दूसरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो वही वाली बात कि दूसरों को प्रायोरिटी देते देते, दूसरों के मसले हल करते करते, जो आपका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा खला है जो अब तक हील नहीं हुआ, आप अब इस पोजीशन पर होंगे कि आप एक अच्छी जगह पर हैं, आप प्राउड में हैं, आप एक फ़ख्र या ज़िंदगी गुजारते हैं, आप एक कैलिबर, एक स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जो डेड है आपके अंदर, आपकी रूह जिस मामले में डेड हुई हुई है, आपको लगता है कि कोई खोल है, एक स्केलेटन है, मेरी वो चीज़ें जो मेरी ख्वाहिश थी जिसमें इंसान अपने इंटरेस्ट को पैशन में बदल देता है और फिर उसको पर्पस मिल जाता है, वो मेरे पास अब भी नहीं है। मैं चाहती तो क्या ना कर सकती थी, मैं चाहती तो ये बन जाती, मैं चाहती तो वो बन जाती। इन चीज़ों का सिर्फ आप ही को पता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ आप अपनी लाइफ में हालात के नूरे नज़र कर दी, वो आपकी लाइफ का एक हीलिंग पार्ट है जो मुझे अभी तक इंडेक्स से पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं बाकायदा तौर पर देखती हूँ, पहले ऑरेकल, अभी भी ऑरेकल निकालूंगी, ऑरेकल से चेक करूँगी कि कौन सा एरिया है आपकी लाइफ का जो अभी तक हील नहीं हुआ और आपको उसका शायद अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनके साल बहुत वेस्ट हो गए और वो हर चीज़ को पूरा करते गए, मतलब आप जो भी रीडिंग देख रहा है वो हर उस चीज़ को फुलफ़िल करते गए जो उस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन वो ज़रूरत आपकी नहीं थी, आप उस ज़रूरत को पूरा करने की सोर्स थे और असल में आप वो चीज़ किसी और के लिए फुलफ़िल कर रहे थे। तो आप देखते होंगे कि यार हालात तो इनके भी मेरे ही जैसे थे, मामलात तो इनके भी मेरे ही जैसे थे, लेकिन मैंने अपने आप को पीछे रखकर इनके लिए रास्ते बनाए और आज ये लोग उन्हीं हालात में गुजरते हुए बहुत कुछ स्टैब्लिश हुए हुए हैं, बट मैं वहीं का वहीं रह गया या मैं वहीं की वहीं रह गई। ऑल्दो आपको आपकी किस्मत में एक फ़ख्र है, एक प्राइड है, एक लेगेसी है,
लेकिन जो अंदर से चीज़ आपको इग्नाइटेड रख सकती है, एनर्जेटिक रख सकती है, सेल्फ डायरेक्टेड रख सकती है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है। 18 मैंने कन्फ्रंट करने की बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की बात की थी, और ये कन्फ्रंटेशन है। यहाँ पर कन्फ्रंट का कार्ड आया है। क्या चीज़ है जो अभी भी हील नहीं हुई है? नंबर 18 अपॉर्चुनिटी बीकन्स, रिपीट हो रही हैं चीज़ें। क्राउन चाक्रा, ये कार्ड पहले भी बीच में फ्लिप हो रहा था, फिर आ ही गया। नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 18। जो चीज़ अब तक आपकी लाइफ में हील नहीं हुई, अब मैं यहाँ से अगर एनर्जी पिक करूँ, बचपन में लगाया हुआ कोई इल्ज़ाम, कोई ट्रॉमा, किसी ऐसे एब्यूज़ से गुज़रना जो आप जिसको डिज़र्व ही नहीं करते थे, और आज आपके सामने वो तमाम लोग जिन्होंने आपको बचपन में इस सिचुएशन से गुजारा होगा, उनके साथ आजकल आपकी बड़ी बनती होगी। ये प्राइड आज आपको, उन लोगों के फेसेस, उनका माइंडसेट आपके लिए बदल गया है। लेकिन आप ख़ुद जब कभी भी अपने आप को उस डोमेन में लेकर जाते हैं, उस फेज़ में लेकर जाते हैं, ऑल्दो ये एक पास्ट का इवेंट है, और जब आप अपना सामना करते हैं तो आपको लगता है कि काश ये इसी पोजीशन, जो मेरा आज मकाम है, इसी पोजीशन में रहते हुए मेरा वो टाइम मेरा रिवाइंड हो जाए और मैं वहीं पर आमना सामना करके अपना डिफेंस कर सकूं। चाहे वो एब्यूज़ था, एक्यूजेशन थी, इल्ज़ाम तराशी थी, कैरेक्टर असैसिनेशन था, जो भी था। लेकिन आप अपने उस डिप्रेशन से, उस ट्रॉमा से आज भी जब सामना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में आप महसूस करते हैं। अपॉर्चुनिटी, आई एम गेटिंग हैवी, माई वॉइस इज़ गेटिंग हैवी। आई थिंक जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो रोना शुरू हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी बात की बात जो है ना, बिकॉज मेरा गला जो है वो थोड़ा थोड़ा सा चोक हो रहा है, बट समहाउ, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव है। आप इंसान सिर्फ ना वाहिद खुद जानता है उसके साथ क्या ज़्यादती हुई और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी हील नहीं हुई। रिलेशनशिप में इंसान इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, उसकी एश्योरेंस नहीं होती, ब्रेकअप हो जाता है, लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, और फिर जब उसको कोई सही तरीके से हैंडल करवाने वाला इंसान नहीं आता ना, तो वही हीलिंग होती है, वही इनकम्प्लीट हीलिंग होती है, जो मुकम्मल, जो पाया तकमीली तक नहीं पहुंची होती। आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि आप आज रिग्रेट करते हैं कि अगर मैंने बोल दिया होता ना, तो आज ये हालात, ये वाक़यात मेरे फेवर में होते, जिसके लिए आज मैं रिग्रेट करता हूँ या करती हूँ। मुझे उस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना चाहिए था, आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती। ऑल्दो आप आज भी आपकी लाइफ डिफरेंट है, लेकिन जो मौके मिले, जो मौक़े मिले, आपने उसको उस टाइम पर अवेल नहीं किया। शायद समझ नहीं थी, या दूसरे, जैसे मैंने कहा ना, दूसरे सोर्सेस और दूसरे हालात आपके फेवर में नहीं थे। आपने अपने आप को प्रायोरिटी भी बहुत कम दी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देन विद नंबर 7, द क्राउन चाक्रा, आपको अक्ल अब जाकर आई है, आपको बहुत सी चीज़ें अब जाकर समझ में आई हैं, और जब अब आप समझे हैं तो आपको लगता है कि अब अक्ल जब पूरी हो गई मुकम्मल, बिकॉज 7 चाक्रा इज़ द लास्ट चाक्रा, जो लताइफ की बात होती है, वो चाक्रा जब आपका कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो गया है। बिकॉज आप देखिए ये कलर, जिस प्राइड पर ये कलर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इस यहाँ तक तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेटल्ड है विद द प्राइड, लेकिन जब ये इस चीज़ को देखे तो ये यही जान सकती है, ये जो इमेज है, कि ये कितनी इनकम्प्लीट है। अब अकल आ जाना, सेक्रल चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, हार्ट चाक्रा, थर्ड आई, अगर दिल टूटा हुआ है और अकल ठिकाने आ गई तो वो चीज़ तो अभी भी अधूरी है। अगर दिल ठीक है और हलक तक बात आकर, अपने हक की बात हलक तक आके रह गई, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह के मामलात में आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को कर्ज में रखते हैं, आप ख़ुद अपने आप को बहुत ज़्यादा मलामत करते हैं,
और जब आप अपने आप को मलामत करते हैं तो आपको तमाम टाइम जो है ना याद आता है। ऐसा नहीं है कि आज आप किसी मकाम पे नहीं हैं, आज आप अपने लिहाज से बहुत अच्छे मकाम पर हैं, लेकिन आपको जब अक़ल आपके ठिकाने आई है तो आपका हर इंसान का ये होता है कि वो रिवाइंड बटन दबाए और हर उस इंसान को, उन लोगों को, उनको कहे कि तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, चाहे वो इल्ज़ामात हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ का फेलियर हो, वो पैशन का फेलियर हो, वो आपके गोल से हट जाने का मामला हो, जो भी हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अब इस डेक से पता चल रही हैं। नाउ लेट मी सी वेरी क्लियरली थ्रू द टैरो डेक कि कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपकी अभी तक हील नहीं हुई हैं। क्या अभी भी हील होना बाकी है? टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में दो लोगों की वजह से, दो हालात की वजह से, दो मामलात की वजह से हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में आप वीक हैं, आप फैसला नहीं कर पाते, आपके कदम उठते हैं, आप थिरकते हैं, आपको लगता है कि बस अब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है और अब मैंने ये चीज़ कर लेनी है, लेकिन जैसे ही आप उसको एक्शन की तरफ लेकर आते हैं आप खुद ही पजल हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं ना करूं, बिकॉज़ ये आपके पर्सनैलिटी के बिल्डअप होने का प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपकी फ़िक्स नहीं हुई। आप आज तक अपने इस माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपके अपने आप के दुश्मन थे विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत सारे अपनों से शिकवे करना चाहते हैं, पेरेंट्स हुए, सिबलिंग्स हुए, कज़न्स हुए, रिलेटिव्स हुए, दोस्त हुए, इन लॉज हुए, जो भी हैं आपके अपने, जिनको आप अपना अपना कहते हैं, उनके साथ जो मामलात आपकी गड़बड़ हैं आप वो फिक्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पॉइंट समझा जाए, मैंने बहुत कुछ किया है तुम लोगों के लिए, मेरे ही पाँव या मेरे लिए ही रोड़े मत डालो। देखिए सब अपने अपने साथ अपने अपने तरीके का हथियार लेके खड़े हुए, ये चीज़ आप हील नहीं कर पाते। कभी भी कुछ फैमिली एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली फाइट्स ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आपने इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी की ना विड्रॉ कर दी और आप एक छोटी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। अब प्रॉब्लम ये है आपकी ज़िंदगी के जो अभी जो आपकी सिचुएशन होगी, इन बड़ी चीज़ों को संभालने की वजह से ना आपकी जायज़ चीज़ जो है ना वो रोले खाती होगी, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि यार गलत किया मैंने। एंड दिस रिलेट्स टू योर फॉर्च्यून, आपकी किस्मत। आप बाहर जा सकते थे, आप ट्रैवल कर सकते थे, आप बाहर सेटल हो सकते थे, आप प्रोफेशनल बन सकते थे, लेकिन अब आपकी किस्मत का पहिया बहुत सारे लोगों की जुड़ी हुई किस्मत की वजह से उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो दिस एरिया ऑफ योर पर्सनैलिटी स्टिल इट इज़ नॉट हील्ड। इनडिसाइसिवनेस, अपनों का साथ वक्त पर साथ न देना, कॉम्प्रोमाइज़ करना और उस चीज़ का रिग्रेट सबसे ज़्यादा फेस करना जो आप असल में करना चाहते थे। ठीक है, लक उस तरह से ब्राइटन अप नहीं हुई जिस तरीके से ब्राइटन अप होने का उसको डिज़र्विंग राइट था। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द हेरोफेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइफ में अपनी किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो गई जो बहुत वेल सेटल्ड, बहुत स्टैब्लिश, बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट, बड़ा उसका सोसाइटी में नाम धाम, लेकिन वो मैरिड। आपको आपके मेंटोर से मोहब्बत हो गई, आप चाहते तो आप आज आप हालात को देखते हैं ना तो आपको लगता है कि कौन मेरे लिए रुका। सबके लिए मैंने रास्ते बनाए और सब उन रास्तों पे चलकर अपने आप को सेटल हो गए, लेकिन मैं आज वहीं पर ही हूँ बिकॉज उस वक्त मैं अपनी चीज़ों को एक कॉर्नर पे करके, अपनी टूटी हुई चीज़ों को एक साइड पे रखकर दूसरों के लिए राहें हमवार कर रहा था या कर रही थी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस इसलिए फील होती है बिकॉज आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं ला सके,
जिससे आप सही मायनों में मोहब्बत करते थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको श्योरिटी भी नहीं थी। अगर आप अपने अपनों से लड़ते और आप इस दम पर लड़ते कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई है, आपको श्योरिटी भी नहीं थी, बिकॉज एक तो मैरिड होने वाला एक बहुत बड़ा चक्कर, दूसरा बिलीफ सिस्टम और कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट सेक्टेरियन डिफरेंस भी हो सकता है। तो आपको ये होगा कि मैं अपनों से लड़ूं भी किसके बलबूते पर, क्योंकि मुझे श्योरिटी भी तो नहीं है कि मेरे पीछे जो इंसान है वो मेरे लिए स्टैंड करेगा या नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। धोखे बहुत खाए आपने। वो जो मैंने कहा था ना, बड़ी चीज़ को आपने प्रायोरिटी दी, बिकॉज आपको रिश्तों के खोने का बहुत गम होता था। आप रिश्तों को खोना नहीं चाहते थे, आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आप 2 लोगों में जगलिंग करके बड़ ज़्यादा लोगों को खुश कर देते थे और अपनी जायज़ बात को भी आप साइड पे कर देते थे। आज आप लिटरली अपने आप को कोसते होंगे कि मैंने ये क्यों किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे नहीं लेने, जबकि आप बहुत अच्छे कार्ड्स रहे हैं जो कि इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आने होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। वसाइल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सही वक्त पे सही बात ना बोलना, उसको दबा लेना कि नहीं अगला नाराज़ हो जाएगा। वसाइल की कमी, आपकी किस्मत बहुत आगे जा सकती थी, अभी भी अल्लाह का शुक्र होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, प्राइड है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से आपने सोची हुई थी उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि वसाइल नहीं थे। बहुत देने वाले हाथ भी आपके लिए नहीं हाथ अपना आगे बढ़ाते थे, बिकॉज उनको लगता था कि नहीं खुद ही सर्वाइव करें, और आपने थोड़ा सा डिफरेंट रूप अपनाया है जिसमें आपको लगता है कि यार ये चीज़ें, ये हालात इनको उस वक्त क्यों नहीं नज़र आए, मेरी हालत से कौन नावाकिफ़ था, यानी आपको इस तरीके से बहुत वो होता होगा। तो जो किस्मत बदलने की बात है, ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए कि कुछ लोगों ने आपके रोड़े अटका दिए कि इसकी किस्मत ना बदल जाए, कहीं ये ही वो सोर्स ना बन जाए जो बाकी लोगों की तकदीरें बदलने का ज़रिया बन जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ठुकती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करूं कि वो कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है आपका जो अब तक हील नहीं हुआ, एक तो ये कि ये पास्ट है, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही होती जिनसे आप कन्फ्रंटेशन करके अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करती। पछतावा जो है वो आपका हील नहीं हुआ, और वो ऐसे हालात पर है जो आपने उस वक्त अपनी ज़िंदगी में हालात को देखते हुए आपने फ़ैसला किया, और आप लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में अपनी विश की सेक्रीफाइस कर रहे। तो अब अगर आप उन लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके उस ज़ख़म को हील करें, तो हो सकता है कोई आपको पलट के ये कह दे कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें भी सेल्फिश हो जाना चाहिए था। तो इस वक्त जो एरिया आपकी ज़िंदगी का हील नहीं हुआ है वो आपका ख़ुद का क्रिएट किया हुआ है। तो अब उससे डिटैच होने की कोशिश करें, क्योंकि वो वक्त गुज़र चुका है। आज आप जिस ज़िंदगी के दौराहे पर हैं और आज आप जिस मकाम पर हैं, कोशिश करें कि उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपके फ़ैसलों की वजह से इसी तरह होनी थी। हो सकता है जब लोग आज आपसे लड़ते हों तो आपको बहुत सारे डिफरेंट वो टाइटल्स देते हों कि आपका दिल चाहता हो कि उनको ज़ोर से तमाचा मार के बोलें कि आज मैं इस जगह पर इस हालत में इस वजह से हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने अपने आप को नहीं, तुम्हारी वजह से अपनी सेक्रीफाइसेस की। तो इट डज़न्ट मैटर नाउ। पछतावे से निकलें। आपका कौन सा ज़िंदगी का एरिया है जो हील होना बाकी है? रिग्रेट में कुछ नहीं रखा। पास्ट इज़ गॉन, प्रेजेंट इज़ येस, एंड फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखें और चिल करें। ठीक है, बाय बाय।